नोखा प्रखंड के सभी पंचायतों में जमाबंदी सुधार को लेकर के शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां पर कि शिविर के माध्यम से जमाबंदी सुधार की जाएगी। वहीं बंटवारा को भी किया जाएगा, जहां पर कि उपस्थित होकर के लोग बंटवारा को करा सकते हैं, जहां पर कि सभी लोगों की उपस्थित होकर के और आधार कार्ड और अन्य कागजात को लेकर के वहां पर स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाण पत्र के अनुसार यहां पर जमाबंदी की जाएगी, जहां पर कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा सभी पंचायतों में उपस्थित होकर शिविर के माध्यम से बंटवारा करेंगे, जिसको लेकर के सीईओ मधुसूदन चौरसिया ने बताया कि नोखा प्रखंड के सभी पंचायतों में इसका पत्र निकाल करके दिशा निर्देश दे दिया गया है, जहां पर कि शिविर शुरू करने के लिए कहा गया है। वहीं सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन और पंचायत भवन पर उपस्थित होकर के राजस्व कर्मी कार्य करेंगे, जहां पर कि 10 से 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे। सप्ताह में 3 दिन तक यहां पर कार्य करेंगे, जिसको लेकर के इनके दिशा निर्देश निकाल दिया गया है और सभी को निर्देश दे दिया गया है। इस मौके पर उपस्थित होकर के सीईओ मधुसूदन चौरसिया ने इसकी नियमावली की जानकारी देते हुए कहा कि भूमि राजस्व विभाग के द्वारा जो पत्र आया है उसी के अनुसार हम लोगों के द्वारा यह पत्र निर्गत किया गया है और सभी पंचायतों में राजस्व शिविर के माध्यम से बंटवारा में जमाबंदी सुधार किया जाएगा। नोखा के अंचलाधिकारी मधुसूदन चौरसिया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि विभाग के नवीनतम निर्देश के अनुसार पूरे बिहार में प्रत्येक पंचायतों में राजस्व कर्मचारी के द्वारा जो है शिविर लगाने का निर्देश प्राप्त है। उस शिविर में विशेषकर 2 कार्यों के लिए शिविर है और अन्य कार्य भी साथ साथ चलते रहेंगे। वो कार्य है कि जमाबंदी अगर किसी पूर्वज के नाम से चल रही है, मृत लोग हो गए हैं, जो प्रेजेंट जनरेशन जीवित है, वो अपना आपसी सहमति से बंटवारा कर लेंगे और उसके लिए जो है कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और जमाबंदी अद्यतीकरण के लिए अगर कोई साक्ष्य लेके आता है तो कर्मचारी वहाँ वर्किंग आवर में 10:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक पंचायत में बैठने का निर्देश दे दिया गया है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और रोस्टर का भी निर्धारण कर दिया गया है। जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बना हुआ है, कर्मचारी वहीं बैठेंगे। जहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है वहाँ पंचायत भवन पर बैठेंगे। वहाँ वो भी नहीं है वहाँ पर सामुदायिक भवन में बैठने के लिए कहा गया है। जैसे दक्षिणी बराव में 70 बिघवा गाँव है, वहाँ पे सामुदायिक भवन में बैठने के लिए रोस्टर निकाल दिया गया है। हम यहाँ के जनता से, किसानों भाइयों से, लोगों से हम अनुरोध करेंगे राजस्व कर्मचारी संपर्क कर और जो है अधिक से अधिक इस सुविधा का लाभ उठावे और जमाबंदी अपने नाम से करावे, ताकि आप जमीन की जो फर्जीवाड़ा है, अवैध खरीद बिक्री है, इस पर अंकुश लग सके। और किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर राजस्व कर्मचारी स्तर से नहीं होता है तो निश्चित तौर पर अंचल कार्यालय आकर के हमसे मिलने। उसके लिए कागजात कौन कौन सी लगेगी? उसके लिए ज़मीन बंटवारा के लिए एक तो आपसी सहमति चाहिए और स्वयं के नाम से भी कोई वंशावली बना करके स्वयं दे देगा एक कि हमारा ये वंशावली है। तो राजस्व कर्मचारी शिविर में वेरीफाई कर लेगा स्थानीय लोगों से कि जिन्होंने वंशावली बना के दिया है सही है कि नहीं। उसके बाद जिस जमीन का बंटवारा कर रहे हैं उस जमीन का पेपर, जमीन आपके पास आया कहाँ से, या तो केवला के माध्यम से प्राप्त होगा, दान पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा, या आपका खुद का खतिया नहीं होगा। और जिस जमाबंदी बंटवारा कर रहे हैं वो जमाबंदी संख्या, बस ये मुख्य डॉक्यूमेंट हैं। वंशावली किसके माध्यम से? वंशावली नहीं है बल्कि स्वयं घोषणा पत्र बना के दे देंगे कि हमारे वंशवृक्ष इस टाइप का है और राजस्व कर्मचारी जो है उसको वेरीफाई कर लेगा।